ये वही बच्चा है जिसके लिए मैंने अपने मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया था और विषम परिस्थितियों में भगवान भोलेनाथ ने इसे जीवन दान दिया है, ऐसा विश्वास है। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के शरण में जाया जाए, उनसे आराधना की जाए, याचना की जाए, तो भगवान सुनते हैं। और संकट मोचन हनुमंतलाल जी महाराज वास्तव में संकट मोचक हैं। इसलिए आप सब भी यथा संभव जितना भी हो सके हनुमान जी की आराधना, इस कलयुग में नारायण की आराधना है, इसमें संदेह नहीं है, इसको करना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, और नौ तुलसी का वृंद तहाँ देख रस कबीराई। तुलसी का पौधा लगा हुआ था, गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी, स्वास्तिक का निशान लगा हुआ था। वो कौन था? कौन सा स्थान था? विभीषण का घर। हनुमान जी खूब खुश हो गए, ये तो कोई संत का मकान है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि पुजारी ही आके राम के है, पुजारी ही आके राम के है। अरे लिखा कुटिया माँ बाटे चारुआरी, पुजारी ही आके राम के है।
हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि तुम मुझे जगत जननी से मिलवा दो विभीषण, मैं तुम्हें जगत पिता से मिलवा दूंगा। इसी बात पे दोनों में एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया। विभीषण ने रास्ता बता दिया अशोक वन का। हनुमान जी वहां पे जाते हैं और माता सीता को देखते हैं। माता सीता कैसे बैठी हुई हैं? निज पद नयन दिए मन, कैसे बैठी हैं? शांति का दान। पहली बात, साउंड नहीं, माइक नहीं, इसलिए शांति का दान। ये पाठ है, ये आराधना है हनुमान जी की। माता सीता बैठी कैसे हैं? निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। बहुत दुखी हुए हनुमान जी। राजरानी सीता आज जिस वेशभूषा में बैठी हैं, मेरे संकट मोचन हनुमान जी को उनकी दशा देख करके बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिर भी पेड़ के पत्तों में छिपे हुए हनुमान जी देख रहे हैं। अरे तरुपल्लो मा रहा लुकाए, करे विचार करम का भाई, शर्मा गया। माता की बात सुन करके रावण लज्जित हो गया। तब कहता क्या है कि सीता, तूने मेरा अपमान कर दिया, अपमानित शब्द बोल दिया। अरे सीता तई मम कृतय अपमाना, अरे कटी हूं तव सिर कठिन कृपाना। या तो मेरी बात मान जाओ क्या, नाही तो सपदी मानु मम बानी, और सुमुखी होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव यसी घोरा, सुन सठ यस प्रमाण पन मोरा। कंधर क्या कह के गया? ये अगर 1 महीने में सीता मेरी बात मान नहीं गई ना, तो इसकी गर्दन अपने चंद्रहास तलवार से अलग कर दूंगा। सोच लो, क्या बात मान जाए सीता मेरी? ये सब समझदार हो, स्वयं अपनी बुद्धि से सोचो। लेकिन माँ वो तो जगत जननी है, वो कैसे मानती? भवन गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, और सीत ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। अनेकों तरह का रूप बना के निश्चरियाँ जो हैं माता सीता को डराने लगी। लेकिन एक राक्षसी उसमें ऐसी निकल आई जो विभीषण की बेटी, विभीषण की बेटी थी। कौन? अरे त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नौ
सीता कर मन सोच, और मास दिवस बीते मोही, मारी निश्चर पोच। तो त्रिजटा से सीता कहते हैं, क्या हे त्रिजटा, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, माधुरी पद संगे तय मोरी, अजम देह कर बेगी उपाई, सारी अब नहीं सही पाई, हार काट रच सीता बनाई, माधु अनल पुन देहि लगाई, जगरई मम प्रीति सयानी, सुन गुण मन कुल मम दानी, अब सुनत बचन पद दहि समुझाय, प्रभु प्राप बल तुझ सुनाय, नयन ललिल सुन सुत मारी, हस कहि तो निज भवन सुधारी, आसे ताविधि भावति तोला, मिलहि न पावत मिटहि न जोला, जियत प्रगट गगन गंगारा, अवन न आवत एकहु तारा, आवत मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोह जानियत भागी, सुनहि विनय मम विदप यशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका, नूतन किसलय नर समाना, देख अग्नि जन करहि निदाना, देहि परम विरहा तुलसीता, शोषण कपहि कलप समबीता। माता सीता की स्थिति देख करके हनुमान जी को पेड़ की डाल में जो बैठे हैं ना, बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। उन्होंने जब रावण ने सीता को त्रास दिया था ना, तो हनुमान जी ने सोचा कि कूद करके इसका टेटुआ पकड़ के दबा दूं, लेकिन वो तो मर्यादा में बंधे हैं, बिना अपने से बड़े की आज्ञा लेकर तो वो कुछ कर नहीं सकते, जब तक राम आज्ञा नहीं देंगे हनुमान जी इतना जघन्य कृत्य नहीं कर सकते। लेकिन अवसर देखा कि सीता माता अपने राम के ध्यान में बैठी हुई हैं, तो उन्होंने क्या किया कि फौरन और देश काल परिस्थिति के अनुसार अंगूठी गिरा दी। माँ के पल्लू में आंचल में अंगूठी गिर गई। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, और जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठ कर गए हो। माता सीता ने दौड़ करके अंगूठी उठाई, अरे ये अंगूठी तो मेरे राम की है, कभी ले लो ना सबको, ये अंगूठी तो मेरे राम जी की है। सीता मैया सोचने लगी क्या कि सीता सोचें अपने मन में, मुदरी कहवा से गिरी, सीता अपने मन में मुदरी सोचें अपने मन, मुदरी कहवा से गिरी, सीता सोचें अपने मन में, मुदरी कहवा से गिरी, मुदरी कहवा से गिरी, हो मुदरी नहीं जाए, सीता मन विचार करना,
बैठे मन विनय भयो। राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शब्द करना जानकी मौलिका मातु मैं आनी तुम कहते जाने नरवानर संग कहु कैसे कही कथा भय संगत जैसे। कपि के वचन सब प्रेम सुन उपजाय देव सा ओ कपि के वचन सब प्रेम सुन उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। भगवान का भक्त जान करके माता सीता को बड़ा प्रेम हो गया। किससे? हनुमान जी से। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी और सजल नयन पुलली बाढ़ी। बूढ़त बिरह हनुमाना भयउतात मोह कहूँ जड़ जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के तुरई तुराई। सहज वाणी सेवक सुखदायक कबहु कछुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम सीतन दाता होई मधुमाता। वचन नयाउ नयन भर बारी वचन नयाउ नयन भर बारी। अहनाथ हूँ निपट बिसारी। एक परम विराकुल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुख पानि केता। जन जननी मानव जिहूना तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब। हे माता सीता, मेरे राम ने संदेश दिया है क्या कि रघुपति कर संदेश अब। सुन जननी धरि धीर अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचननी। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी के और उन्होंने कहा क्या? अरे कहु राम वियोग तब सीता कहूँ सकल भय विपरीता। मारन का समय सुखदानी। उपलई विपिन कुंत बन सरिसा। बारिश कपल तेल जनु बरिसा। पुरग स्वाद समर विघन मेरा। आई कहाऊ या जान न कोई। जानत प्रिया एक मन मोरा। जानऊ प्रीत रसु एक नहीं मारे। मगन प्रेम तन सुधि नहीं देई। सुमिरऊ राम सेवक सुखदाता। सुनि मम वचन तजहु कल जाई। पतंग सम रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम। जब रघुवीर हो सुखताई घर के नये विलंब रघुराई। राम बानर बीने जानकी। दूत कहीं जातु धान के। बही मातु मैं जाऊं लवाई। प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कतु सति वसत ननी धरु धीरा। कपिन सहित रघुवीरा। अपनि सिचर
बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम रघुयाल। हरि मन संतोष सुनत कपिबानी, जगत प्रताप तेज बलशाली। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। हनुमान जी क्या करते हैं? चले उनाई सिर बैठे बागा, और फल खाय सो तरु तोरही लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछुआर कछुआय पुकारे। हाथ एक आवा कपि भारी, कहिय तो कवाटिका उजारी। आयस फल अरुचित बहु पारी। रक्षक मध्य मध्य महि डारे। सुनि रावण पठय भट नाना, दिन ही देख कर जऊ हनुमाना। सबल जनी कर कपि संहारे। गए पुकारत कुछ अधमारे। मुनि पठयउ देहि हर्ष तुम्हारा, चला संग लय सुबट उपारा। आवत देख हिटप गहि तर जाता। पाए निपात मांगन गर्जा। कछु मारसि कछु मार देसी, कछु मिलयसि धरि दूरी। कछु पुनि जाए पुकारे। हनुमन घट बल भोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सुनि सुत बधलंगे निशाना बजाए मेघनाथ बलवाना। मारसि जन सुत भाग सिधाई। देखी कबहि कहाँ कर आए। चलाई इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा। खटकाई करका अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, सियत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट जाति संगा। कहि कहि कपि मथै निज अंगा। वाहिनी बाति ताहि सन भाजा, प्रिय जुगल मानव मत राजा। तारी एक जन मुद्राई। एक न जाय प्रबंधन जाया। जौन ब्रह्म सर्वमानव, महिमा मिटय अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, ब्रह्मपाश उठा लिया। हनुमान जी ने सोचा, हनुमान जी तोड़ सकते थे ब्रह्मपाश को, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसमें ब्रह्मा जी का मान घट जाएगा। हनुमान जी स्वयं उसमें अपने आप को बंधवा लिए, चूंकि उनको रावण से मिलना था, इसलिए अपने आप को हनुमान जी ने उस ब्रह्मपाश में बंधवा लिया।
ब्रह्मवान कपि कहते मारा, पर त्यों बार कटक संघारा। जानबूझ करके ते ही देखा, ते ही का मतलब वो इंद्रजीत मेघनाथ, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिलई गयऊ। जा सुनाम जब सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जितने लोग आए हो ध्यान से सुन लो, हनुमान जी कोई और नहीं थे, साक्षात स्वयं शंकर जी थे। और शंकर जी को ब्रह्मफास में बांधना आसान बात नहीं है। जा सुनाम जब सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। अरे तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रकार लगी कपि बधावा। कपि बंधन सुन भाई, कौतुक लागे सभा सब आए। दसमुख सभा दीक कपि लाई, न जाय कछुअत प्रभुताए। कर जोरे सुर दिस कविता, विपत लियो कथ सकल गीता। हनुमान जी रावण की सभा में पहुंच गए तो देख रहे हैं क्या कि रावण के सामने 10 दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े, नवग्रह बंधन युक्त हैं। 10 दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े हुए। एक बार तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतना प्रतापवान जिसकी सभा में 10 दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े। लेकिन फिर भी हनुमान जी डरे नहीं, स्वयं भोलेनाथ, उनको क्या डर। कपि बिलो की दशानन, हनुमान जी को रावण ने देखा तो क्या कहा, कपि बिलो की दशानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुतबध सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। एक बेटे को हनुमान जी ने मार दिया था ना, उसके अक्षय कुमार को, तो उस बेटे की याद आ गई तो उसने दुखी होकर के क्या कहा, अरे कह लंकेश कवन तई बंदर, जानौ मैं तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई। हनुमान जी की और रावण की बातचीत हो रही है, आमने सामने खड़े हैं। वो तो अपने सिंहासन पे बैठा है रावण, हनुमान जी खड़े होकर के दो टूक जवाब दे रहे हैं, क्या कि जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। मैं आपका प्रताप जानता हूँ, सहस बाहु से लड़ाई हुई थी, रावण हार गया था और बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया था। सारी कुछ बात 2 ही क्षण में हनुमान जी कह गए, मैं जानता हूँ आप कौन है। इतना सुनते ही रावण को क्रोध आ गया और वो क्या कहता है, सुन कपि बचन बहुत बिहरावा, सुन कपि बचन बिहसी बिहरावा। समर बाल सन करी जसु पाया,
हे रावण, मुझे तो भूख लगी थी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाया, कोई गलती थोड़ी की। अरे खायो फल प्रभु लागी, भूखा कटे भाव दे तोरे रूप, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि तुम्हारा गाने, मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहिन कछु बांधे कैला जागी, न जाऊं निज गर्भ कर खाजा, करूं चोरी कर रावण, सुनाऊं मान तजी मोर सिखावन, हे देखूं तुम निज कुलहि बिचारी, भगत जी बचाओ भगत भय हारे, जाके डर अति काल डेराई, जो असुर असुर चराचर खाए, दासो भय कबहु नहीं कीजय, कहे जान तेरी जय, अतपाल रघुनायक करुणा चंद पराचिया राम, हे शरण प्रभु रखी है राम, कवल अपराध विश्वासिया राम, चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहो, कुलस्ते जसो विमल मयंका, कै शशि नौ जनि हुआ कलंका, राम नाम बिनु गिरन सोहा, गिरहि विचार त्याग मद मोहा, सब भूषण हे बस नहीं नहीं सोह सुरारे, सब भूषण मोचित वर नारे, राम विमुख संपत्ति प्रभु काए, जाय रहे पाए बिनु पाए, सकल मूल दिन सर दिन नाहि, बरस गए पुन तबहि सुखाए, उन्नत सकंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम दाता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सकहि नराज राम कर द्रोही, मूल बहु सूल पद रामा, त्यागहु तनय विनाशिय रामा, भजहु राम रघुनायक रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा, कपि कपि अतीत बानी, भगत विवेक विरत नय ठाने, भोला बिहसि महाअभिमानी, मिला नहीं कपि गुरुवर ज्ञानी, तो निकट आई खल तो ही लागसी अधम सिखावन मोहि, उल्टा होई है कान माना, मत भ्रम तोर प्रकट मय जान, चरण गण वचन बहुत सियाना, बैग न हरौ मोर करबाना, सुनन सागर मारन गाए, सचमन सहित विभीषण आए, न्याय सिद्ध कर विनय बहुता, वेद विरोधन मारिय लोथा, दंड कच करिय बसाई, सबहि कहा मंत्र भरमाई, गुण बोला जस कंदर, अंग भंग कर कोठरिय अंदर, सबके ममता पूंछ पर सबहि कहूँ समझाई, तेल बोर पट बांध पूनी पावक देव लगाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी क्या कर रहे थे मालूम है? बार बार अपनी पूंछ को चूम रहे थे। रावण की सभा में अपनी पूंछ को चूम रहे थे तो रावण ने सोचा कि इसको अपनी पूंछ से बहुत प्यार है, और प्यार तो था ही। पूंछ कौन थी यही आप सब नहीं जानते ना। पूंछ तो साक्षात माता जी थी। भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं बंदर योनि में जन्म ले रहा हूँ हनुमान के रूप में। तो माता जी ने कहा मैं भी तो आपके संग चलूंगी। बोले ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। माता जी ने कहा प्रभु ब्रह्मचारी होने से पहले आप अर्धनारीश्वर हैं, मैं आपके शरीर में रहूंगी। शंकर जी बोले क्या बन के रहोगी? माता जी ने कहा कि आपकी पूंछ बन के रहूंगी। तो पूंछ ही शक्ति के रूप में अवतरी हनुमान जी के साथ थी, और इसीलिए हनुमान जी चूम रहे थे बार बार। और रावण की बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि उसी पूंछ में आग लगाने को कह रहा है। अभी वही पूंछ ज्वाला माता बन जाएंगी। ध्यान दीजिए, पूंछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नाथ लगी आई। बहुत बढ़ाई
जय